तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में। तो लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ परम्यूटेशन शुरू हो गया था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ परम्यूटेशन शुरू हो गया था और परम्यूटेशंस अंडर रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे। मतलब परम्यूटेशन का क्वेश्चन तो होगा बट उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा, है ना। जैसे एक रिस्ट्रिक्शंस वाला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लिए थे परसों, जिसमें हम लोग किए थे डॉटर में कितना तरह से अरेंजमेंट होगा कि वॉवेल्स साथ में नहीं होगा। फिर था एक कौन सा था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल पेंसिल, जिसमें ई और एल साथ में नहीं होगा। मतलब यही तो है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन तो है बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ होगा। तो एक दो क्वेश्चन आप करके देखिए। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का ही है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई इस तरह से, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स 9 एग्जामिनेशन पेपर्स be arranged such that best and worst papers are never together. Best and worst papers are never together. चलो ये बेस्ट एंड वर्स्ट वाला देख लो बच्चों, बहुत लोग बना ले रहे हैं अपने से। देखो मेथड याद करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें कि नया क्वेश्चन वैसे में भी तुमसे बनेगा नहीं सेंटर पर, बट मान करके चलो कि जिससे पढ़ रहे हो उसके बताया हुआ से बाहर नहीं आएगा, ऐसा भी तो मान के चल सकते हो, है ना। जो मैं बता दिया उसके बाहर वैसे में भी चांस नहीं आने का। बाकी खुद से ट्राई करो। पहले 9 पेपर है, पहले 9 पेपर को अरेंज कर लो। टोटल अरेंजमेंट ऑफ 9 पेपर्स। 9 पेपर कैसे खुद का अरेंज करेगा उस दिन भी आप लोग 9 फैक्टोरियल, उस दिन कोई 9 तरीका बता रहा था। 9 तरीका नहीं है, 99 और यू कैन से 9 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट है। अब हम लोग कर देंगे बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर टुगेदर। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर टुगेदर। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे रखे बेस्ट, ऐसे रखे वर्स्ट और 7 बुक और बचा, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या कंसीडर करना था, 1 कंसीडर करना था। तो ये कितना हो गया, दिस इज ये बुक जो है वो 8 फैक्टोरियल। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये जो बेस्ट एंड वर्स्ट है ये अपने आप को कितने तरह से अरेंज कर सकता है। अभी भी 2 नहीं है एक्चुअली, अभी भी 2 फैक्टोरियल ही है, जो कि बाई चांस 2 के बराबर होता है, बट 2 फैक्टोरियल ही बोला करो, नहीं तो फिर अगले वाले में फिर गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो बेस्ट एंड वर्स्ट आर टुगेदर ऐसे। देयरफॉर हमें तो निकालना था बेस्ट एंड वर्स्ट आर नॉट टुगेदर। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स आर नॉट टुगेदर। दिस विल बी 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन घर पे करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है। फेमस मतलब कई बार कई जगह पर रिपीटेड है। अकेला 11th में ही 3-4 बार दिखेगा आरएसआरटी में एक ही क्वेश्चन कई बार। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। एनसीईआरटी का भी यही ना, हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड। 5 लड़का 3 लड़की को बैठाना है इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स, लड़की साथ में नहीं बैठनी चाहिए। ये क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को बनाने का कई तरह तरीका है बच्चों। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कर सकते हो। बाकी लोग देखो, इसको बनाने का एक सबसे सटीक तरीका ऐसा ही है, ऐसा क्वेश्चन बनाने का। कितना है, 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है। तो पहले बॉयज को बैठा दो, ठीक है, बॉयज को बैठा दो। दिस इज B1 B2 B3 B4 B5, 5 लड़का बैठ गया। अब लड़की के लिए बैठने का कहां कहां पर जगह था, लड़की को क्रॉस से डिनोट करें। लड़की इधर बैठ सकती थी, इधर 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 इधर। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये जहां जहां मेरा क्रॉस मार्क है वहां पर लड़की बैठेगी और लड़की साथ में नहीं बैठेगी। समझ में आ रहा बात। अब 5 बॉयज, अपने आप को 5 बॉयज है, 5 बॉय को बैठने के लिए जगह भी 5 है।
5 बॉय अपने आप को 5 जगह पर कितने तरह से अरेंज कर सकता है? ठीक है, 5 बेस मत बोल देना, जैसे 5 फैक्टोरियल हो गया। अब गर्ल्स का बात करो, गर्ल्स को देखो कितना जगह है बैठने के लिए, 6, और कितनी लड़की को इसमें बैठा के अरेंज करना है? जैसे 6 P3, ये जो हो जाए 6 P3 कैलकुलेट कर लोगे ना, कैलकुलेट कर लेना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, एडिशन नहीं, साथ ही में ना बैठाना है। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 5 फैक्टोरियल इनटू 6 P3, जो भी आ जाए आंसर अपना लिख लोगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सच दैट ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वो वाला नहीं है, एक लड़की वाला नहीं है क्वेश्चन, ये वो वाला है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, इसमें पांचों गर्ल को एक मान लेंगे। पहले टोटल कर लेते, टोटल अरेंजमेंट्स। अरे बच्चों, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर है, पिछला क्वेश्चन में एक पांचों लड़की अलग अलग बैठ रही थी, इसमें बोल रहा है पांचों लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज अलग हो गया। ठीक है, इसमें पहले टोटल अरेंजमेंट्स करेंगे, चैप्टर में पेज लगा के तुम लोग ढीला कर दोगे, अपना ही पेज हमको लगेगा। 5 बॉयज 5 गर्ल्स कितना देगा, पहले 10 फैक्टोरियल। अभी 5 गर्ल्स आर टुगेदर, पांचों को साथ में कर देंगे, और जब साथ में करते हैं तो उसको पांचों को साथ में करते हैं तो सबको कंसीडर इट 1 कर लेते हैं। अब बताओ कितना हुआ, ये 5 लड़की है, G1 G2 G3 G4 G5, ये पांचों को एक मान लिए, और 5 बॉयज है, 1 2 3 4 5, कितना अरेंजमेंट हो गया, 5 और एक 6 फैक्टोरियल, बट ये पांचों लड़की अलग अलग है, ये 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, दोनों क्वेश्चन में आंसर पता चल रहा है, ये नहीं सिर्फ मैं देख करके फिर नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है। 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों अलग चीज है। पिछले में एक लड़की साथ में नहीं बैठनी चाहिए, मैंने कोई भी एक लड़की साथ में नहीं, इसमें बोल रहा है पांचों लड़की साथ में नहीं, दोनों चीज में अलग, दोनों अलग चीज हो गया है ना। How many different words can be formed from the letters of the word है गणेश पुरी, GANESH है PURE, in which vowels are never together। पहले इसमें टोटल अरेंजमेंट्स 10 वर्ड है, दस फैक्टोरियल, इसमें वॉवेल्स आर टुगेदर, टुगेदर ए है, ई है, यू है, आई है, बाकी को G S H E R, इसको एक मानना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 फैक्टोरियल। बट ये 4 अलग अलग वर्ड है, 4 फैक्टोरियल, ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर निकालना, दिस इज 10 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन घर पे करते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सारा वर्ड अलग अलग नहीं। अभी आप लोग क्वेश्चन किए थे, गणेश पुरी था, 4 वॉवेल किए, चारों वॉवेल अलग था, बाकी वर्ड अलग था, तो उसको एक पैटर्न से निकाले। अब वो भी तो हो सकता है कि जिसको अलग अलग कर रहे हो उसमें वर्ड्स रिपीट हो जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। परम्यूटेशंस करेंगे बट ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि जरूरी नहीं है कि सारा वर्ड अलग हो, कुछ सेम भी हो सकता है, उसको कैसे अप्रोच करना ये सीखेंगे। ठीक है, इसको बुक में 1 पेज का लेक्चर दिया हुआ है, उतना नहीं लिख करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझे, लिखो फाइंड ऑल पॉसिबल arrangements that can be made from the letter of
द वर्ड है बॉस एप्पल, APPLE। ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा, एक दो मैं करूंगा, फिर तुम लोग करना, ठीक है। अब इसका टोटल अरेंजमेंट्स कितना वर्ड है? 5। तो टोटल वर्ड्स 5 वर्ड खुद को कितने तरह से अरेंज कर सकता है? 5 फैक्टोरियल। बट इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो P है वो सेम वर्ड है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप कर रहे थे दोनों अलग अलग जैसे वर्ड था N और E, तो वो दोनों खुद को कितने तरीके से अरेंज कर ले रहा था? 2 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें क्या है, ये जो 5 फैक्टोरियल है उसमें ये क्योंकि P 2 बार रिपीटेड है तो एक्चुअली में ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा। जहां पर वर्ड्स रिपीट हो रहे हो, जहां पर वर्ड रिपीट हो रहा हो, उसके फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट को आपको डिवाइड करना है। सिंपल सा है, अलग अलग वर्ड था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी ना किए हो टोटल करके इनटू, 2 वर्ड अलग था तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किए थे, था ना NE, 2 अलग अलग तरीके से। अब 2 वर्ड सेम है तो टोटल में वो दोनों फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना होगा। इतना काम तुमको करना है। जैसे इसका कितना आ जाता है, 120/2 60 हो जाता है ना, ठीक है। यही दिल्ली का होता तो दिल्ली इसका होता, तब क्या करते हैं? तब तो 5 फैक्टोरियल ही हो जाता, तब आंसर 120 हो जाता। बट एप्पल का है 5 वर्ड है, इसका 60 अलग अलग तरीके का बात हो रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट। दिल्ली का कर रहे थे 120 आएगा, बट एप्पल का कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। और कोई वर्ड, ये वर्ड ठीक है, IITJEE, ये वर्ड ठीक है ना, ये वर्ड बढ़िया है। इसका बताओ, अब ये बहुत बढ़िया नाम नहीं रहा क्योंकि अब तो जेई एडवांस हो गया ना, बट यही है IITJEE। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड IITJEE? बताओ। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बताओ। ये 2 बार आई का 2 फैक्टोरियल, 2 बार ई का यार समझ में। परम्यूटेशंस का बताओ, या ये वर्ड का बताओ, सबसे बढ़िया शब्द है। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड है मिसिसिपी, MI SSI PPI। इसका बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल। अब 3 किसका है? 4 है। 1 2 3 4, आई का 4, एस का 4, 2 एक जो एक है सिंपल एक है, समझ में। दिस इज हाउ वी अरेंज पॉसिबल अरेंजमेंट्स या फिर परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। जहां रिपीट हो रहा हो उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, जहां रिपीट हो रहा हो उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। अलग अलग वर्ड था तो उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, सेम वर्ड है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। दिस इज हाउ वी डू परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। देखो चलो करो ऐसा, थोड़ा सोच के करना जरा। पिछला वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक मिला करके क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सोच करके करना। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, जेई में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तुमको सीखना है तो हर क्वेश्चन को मानो कि यही मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा, मैं कैसे बनाऊंगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाँ डिफरेंट वर्ड्स होगा, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड है अलाहाबाद, ALLAHABAD, इन विच बोथ, दो ही वेल है ना, बोथ एल्स नॉट कम टुगेदर। डिफरेंट वर्ड्स होगा। हाँ ठीक है, पहले इलाहाबाद है ना, पहले टोटल अरेंजमेंट कितना होगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल तो हो रहा है, बट उसमें L 2 बार रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल, और 1 2 3 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन घर पर ही कर लेना, है ना। अब 2 ही L है, 2 L's आर टुगेदर, दोनों L को साथ में रख लो तो 2 L है, से L और उसको कंसीडर इट एज 1। बचा क्या, A H A B A D, कितना हो गया, इसको 1 माने, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फैक्टोरियल। बट ये 2 वर्ड है, ये 2 वर्ड खुद को कितने तरीके से अरेंज कर लेगा, 2 फैक्टोरियल होगा। अब 1 2 3 4 ये 4 फैक्टोरियल, बट ये दोनों सेम वर्ड है, सेम वाला 2 फैक्टोरियल फिर डिवाइड भी हो गया, अरे होगा ना। अब इससे ये कट जाएगा, so this comes out to be 8 factorial by 4 factorial, but not together। कैलकुलेशन घर पे करते रहना। दिस इज 9 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल by 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 वर्ड आपस में अरेंज करेगा 2 फैक्टोरियल से, बट क्योंकि दोनों वर्ड सेम है तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा। यही अलग वर्ड होता तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो करते, लेकिन फिर उसको जो है वो डिवाइड नहीं करना था हमें। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस है, तीनों तरफ से, एनसीईआरटी जेई एनडीए, इन विच ऑल द वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। टोटल बताओ, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर कोई रिपीट भी हो रहा है क्या, कौन, आई कितने बार है, 4 ई का 4 बार, और नहीं ना वही, ये टोटल हो गया। अब लिख रहा हूँ ना, एनसीईआरटी जेई एनडीए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल वोवेल्स आर टुगेदर बताओ, तो सबको पहले साथ में कर देते, कौन कौन है, ई ई ई ई आई, बस, और इसको कंसीडर इट एज 1, और क्या बचा, एन डी ई एन सी ई, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको 1 8 फैक्टोरियल बाई, पहले तो इसका n का 3, किसका d का 2, बस इनटू, अब ये 5 वर्ड है, ये 5 वर्ड अपने आप को अरेंज कर सकता है, लेकिन इसमें फिर ये चारों सेम है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, therefore vowels are not together। समझ में आ रहा है, सेंटर में मुश्किल होता है सब करना, ट्यूशन में तो थोड़ा प्रेशर कम है, एक ही तरह का क्वेश्चन चल रहा है तो निकाल लोगे, सेंटर पर बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है, मतलब बहुत मुश्किल है सेंटर पर। मतलब समझ ना, मेंस का दिन एग्जाम देने जाओगे 30 पेपर पे 25 दिनों का 1-1 घंटा में पूरा 11 पूरा 12 मुश्किल होगा। ठीक है, हाउ सबसे फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी में भी है, जेईई मेंस में भी पूछ चुका है, एनडीए में कई बार पूछ चुका है, एक ही चीज है ना, और आपके स्कूल एग्जाम में भी अब श्योर शॉट आएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स of the word Mississippi, MISSISSIPPI, in which I's never occur together। है ना, जो आई का हिसाब लगाओगे अभी वो एस पर भी वही हिसाब होगा, जो आई का बातचीत है वही एस पर भी वही होता है। ये क्वेश्चन एस पे भी पूछ चुका है और आई पर भी पूछ चुका है। पहले टोटल तो थोड़ी देर पहले ही किए थे इस क्वेश्चन का।
कितना 1 2 2 भी है ना। अब है 4 eyes are आई को साथ में रखो। बाकी क्या बचा? M S S S S E फिर M का 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 फैक्टोरियल हुआ ना। अब ये 4 वर्ड खुद को 4 फैक्टोरियल से करता है, बट ये चारों सेम वर्ड है। अब इधर का देख लेते हैं, इसमें S और T का भी 2 है, ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैलकुलेशन खुद से गलत हो गया क्या? नॉट टुगेदर। क्वेश्चन 1 माइनस, क्योंकि एंजाइटी का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व भी पूरा कर लेना। इसका आंसर शायद 33,810 आएगा, और ये ऐसे ही आया है मेंस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे ही आया है 33,810। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, जो चैप्टर का नाम है, परम्यूटेशंस एस भी है, कैन बी अरेंज्ड in which all vowels never occur together. टोटल पहले बताओ, टोटल अरेंजमेंट्स। 12 वर्ड है, 12 फैक्टोरियल बाय रिपीटेड है भाई, ये 2 बार और बस। ओके, 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये हटाओ। अब वॉवेल्स टुगेदर, पांचों है, A U I O E, बाकी P R M T T ना, T T N S, इसको एक कंसीडर करना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फैक्टोरियल। अब ये पांचों वर्ड, 5 अलग अलग वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल, बट इसका जो T है ये जरूर डिवाइड हो जा रहा है। और है कुछ? नॉट टुगेदर चाहिए था। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, कैलकुलेशन घर पे कर लेना, अच्छा क्लास यहीं तक रहेगा। इन सब का सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है वर्ड्स अरेंज इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो अरेंजमेंट करते हैं वर्ड का, वही सबसे फेमस टॉपिक है। इन सारे का समरी, इन सब चीज का इस्तेमाल डायरेक्ट अगले क्लास वाले टॉपिक में पड़ेगा। हर बार परमुटेशन में वर्ड्स इन ए डिक्शनरी का क्वेश्चन लड़ा है यही में, एनडीए में, वो करेंगे अगले क्लास में। इन सबको नोट कर लो, एनसीईआरटी शुरू कर लो चैप्टर बनाने का। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।